अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को लर्न कर रहे हैं। इससे पहले हम 20 वाउल साउंड्स को लर्न कर चुके हैं। तो आइए 24 कॉन्सोनेंट साउंड को सीखते हैं। सबसे पहले है पा पा साउंड। जो ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये 24 कॉन्सोनेंट फनेम्स हैं। इनको इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इन स्लैशेस में लिखा जाता है। 2 स्लैशेस के अंदर फोनीम्स को लिखा जाता है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट फोनीम्स हैं, उनमें जो सबसे पहली है वो पा फोनीम है। तो पा फोनीम उर्दू के हर्फ पे की आवाज़ देती है। पा पा से पार्क, फैन, मै, लै। और जो सेकंड है वो है बा फोनीम। बा साउंड, बा से बाग, बॉल, बैट। और थर्ड जो है वो टा फोनीम है। टा जो है उर्दू के हर्फ टे की आवाज़ देती है। और टा से टाइम, टू, टॉप। टाइम, टू, टॉप। फोर्थ है, चौथे नंबर पे डा फोनीम, जो उर्दू के हर्फ डाल की आवाज़ देती है। डू, डॉग, हैट। पांचवें नंबर पे है चा फोनीम, जो उर्दू के हर्फ चे की आवाज़ दी ची साउंड पैदा करती है। चा साउंड पैदा करती है। एग्जाम्पल्स हैं चिक, चैट, चिन। और छठे नंबर पे है जा फोनीम, जो उर्दू के हर्फ जीम की साउंड पैदा करती है, जैसे खेच, जग, लाज। आप जब डिक्शनरी के किसी लफ्ज़ की ट्रांसक्रिप्शन देखोगे उसकी, तो आपको जो ये चा साउंड जो है ये इन 2 हरूफ की शक्ल में लिखी हुई मिलेगी। इस तरह ये टी और लॉन्ग सा एस की शक्ल में। छठे नंबर पे ये जो जा साउंड है, ये डिक्शनरी के अंदर आपको इस तरह यूं ये डी और 3 की शक्ल में लिखी हुई मिलेगी। तो जहाँ भी जीम की साउंड, यहाँ भी जा साउंड पैदा होगी, वहाँ पे ये अलामत लिखी हुई मिलेगी डिक्शनरी के अंदर। आया कि वो जीम की साउंड, जा साउंड चाहे जी से पैदा हुई है चाहे वो जे से पैदा हुई है, जैसे खेच, जग, लाज। ये हमारी फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट साउंड है। अभी हम नेक्स्ट जो 6 हैं 7 से 12 तक पढ़ते हैं। जो हमारी 7th नंबर पे, जो हमारी 7वें नंबर पे साउंड है वो का साउंड है। का, जो उर्दू के हर्फ काफ की आवाज़ देती है। और उसकी एग्जांपल्स हैं खाइट, क्लॉस, किंग। और जो नंबर 8 पे हमारी साउंड है, 8वें नंबर, वो गा साउंड है। गा, जो गा साउंड है वो उर्दू के हर्फ गाफ की आवाज़ देती है, जैसे गौ, गेट, ग्लॉस। और जो हमारे 9th नंबर पे है, 9वें नंबर पे है, वो हमारी फा साउंड है। साउंड है, ये उर्दू के हर्फ फे की साउंड देती है। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं फुट, फैन, फोन। 10th नंबर पे, 10वें नंबर पे हमारी है यूं कह सकते हैं कि वा साउंड है। तो जो उर्दू के हर्फ वा की आवाज़ देते हैं, जैसे वैन, कौवा, वोट। और 11वें नंबर पे हमारी जो था साउंड है। था साउंड, जो उर्दू के हर्फ ते है की थे, यानी ते और 2 चश्मी है, थे की साउंड पैदा कर, जैसे थिंक, थैंक, थ्रो। लेकिन नेटिव स्पीकर जो है वो इसको यूं बोलता है थिंक, थैंक, थ्रो। और 12वें नंबर पे, 12th नंबर पे हमारी है दा साउंड, जो उर्दू के हर्फ दाल की आवाज़ थी, यानी इसको सॉफ्ट टीएच साउंड कहते हैं और इसको हार्ड टीएच साउंड कहते हैं। दा साउंड, जैसे दो, दिस क्लॉथ, दो, दिस क्लॉथ।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो 12 साउंड्स हैं वो पढ़ते हैं। जो हमारी 13वें नंबर पे है, 13 नंबर पे है, वो सा साउंड है, सीन की साउंड है, जो उर्दू के हरफ सीन की साउंड पैदा करती है। इसकी एग्जांपल्स हैं सिंग, साउंड, आइस, पीस। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप डिक्शनरी में जब किसी वर्ड को कंसल्ट करते हो तो जो उसकी साउंड बन रही होती है, यानी चाहे वो हरूफ जो है लेटर, चाहे वो सी हो या सपोज एस हो, लेकिन अगर साउंड यानी सीन की साउंड निकल रही है तो जो अलामत वहाँ होगी वो एस की होगी, लिखी होगी। तो लिहाजा वहाँ आपने एस की साउंड पैदा करनी होगी। तो जो 13 नंबर पे हमारी फोनेटिक साउंड में से है वो साउंड है, यानी साउंड सीन की साउंड है। इसकी एग्जांपल सिंग, साउंड, आइस, पीस। जो 14 नंबर पे है, 14वें नंबर पे वो है जा साउंड, ज साउंड, यानी जो उर्दू के हरफ जोए, ज़्वाद, जे और जाल की है। इसकी एग्जांपल्स हैं जू, ज़ेब्रा, लेजी, शूज। अगर आप डिक्शनरी पे कंसल्ट करोगे किसी वर्ड को तो जहाँ पे जा साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी उसको इस जो है इस सिंबल से ज़ाहिर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो शा साउंड है, ये उर्दू के हरफ शीन की आवाज़ पैदा करती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे शू, फिश, नेशन। यहाँ पे टी आई ओ जो है ये शीन की आवाज़ पैदा कर रहा है, लेकिन जब आप डिक्शनरी पे कंसल्ट करोगे जहाँ जहाँ भी यानी शीन की साउंड पैदा हो रही वहाँ अलामत ये होगी। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि इन लेटर्स की भी हमने शीन की साउंड यानी शा साउंड पैदा करनी है। नेक्स्ट जो है वो 16 नंबर पे जो है वो या साउंड। जिस तरह हम उर्दू के अंदर वो 3 नुक्ते ये होती है हमारी, जैसे आई दहा, याला बारी, इस तरह की जो साउंड्स हैं 3 नुक्ते ये। इसकी एग्जांपल है मैया, वियन, लैया। नेक्स्ट है यानी मीम की साउंड, साउंड है, वो उर्दू के हरफ मीम की आवाज़ देती है। उसकी एग्जांपल्स हैं मैन, रूम, मीट। नेक्स्ट जो है यानी नून की जो साउंड है, जो उर्दू के हरफ नून की आवाज़ देती है। इसकी एग्जांपल्स हैं नोज, नॉट, नाउ। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर पे है यानी नेजल साउंड, एन की नेजल साउंड। यूँ कह सकते हैं कि उर्दू के हरफ नून साकिन की जो साउंड है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसकी ये एन की शेप की है लेकिन थोड़ी सी नीचे की तरफ लंबूतरी है, तो इसको उर्दू के हरफ नून साकिन से रिप्रेजेंट किया गया। और इसकी एग्जांपल्स हैं सिंग, मुकम्मल एन साउंड नहीं पैदा करनी, नाक के अंदर नेजल साउंड। रिंग, सॉन्ग। नेक्स्ट 20 नंबर पे है हा साउंड, यानी उर्दू के हरफ हे की साउंड है। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं हॉट, हिल, हैन। नेक्स्ट 21 नंबर पे है यानी उर्दू के हरफ लाम की साउंड है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं लॉट, लाइट, बॉल। 22 नंबर पे है रा साउंड, र साउंड, यानी इसको आप रा साउंड भी कह सकते हैं। और ये उर्दू के हरफ रे की साउंड पैदा करता है, जैसे रेड, रॉन्ग। नेक्स्ट वा साउंड है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो पहले हमने वो साउंड पढ़ी थी, यानी वाव की जो पहले हमने साउंड वी की साउंड पढ़ी थी उसमें, और ये जो डब्ल्यू की वा साउंड है, इसमें डिफरेंस है।
जिस तरह इसको वट, वट, इसको हम वेट, वेट नहीं वट, और इसको हम वाक नहीं बोल सकते, प्रोनाउंशिएट, इसको हम वाक नहीं कह सकते, वॉक, वॉक, वाटर, वाटर, थोड़ा सा मुंह को खोलना पड़ता है, वाटर। नेक्स्ट जो 24 पे ये यानी या साउंड, यानी उर्दू के हर्फ ये की साउंड पैदा करता है। इसको डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश लेटर जे की शेप में लिखा हुआ होगा, ये इस तरह स्लैशेस के अंदर, जब किसी वर्ड को आप कंसल्ट करोगे तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे येट, यूजुअल, क्यू। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने 24 कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ी हैं उनके अंदर ये जो 3 साउंड्स हैं, यानी ये सी, के, पी और टी, इनकी साउंड्स जो है वो दोहरी हैं, डबल साउंड्स हैं। ये जब किसी भी वर्ड में बतौर लेटर शुरू में आते हैं तो ये एस्पिरेटेड साउंड पैदा करते हैं। अगर ये दरमियान में आए या आखिर में आए तो फिर ये अपनी नॉर्मल साउंड पैदा करते हैं। इसकी एग्जांपल्स जैसे शुरू में आए तो ये सी जो है ये काफ, काफ है कि खे की आवाज़ पैदा की, उर्दू की जिस तरह खे, खे खजूर वाली की साउंड पैदा करती है, और के भी इसी तरह है, शुरू में आएगा तो ये खे, काफ की नहीं खे की साउंड पैदा करेगा। इस तरह जो पी है ये जो शुरू में आएगी तो ये पे की नहीं फे, लाइट सी फे, जोर से फे नहीं बोलना, लाइट सा फे की साउंड पैदा करेगी। और ये जो टी है, टी भी अगर किसी वर्ड में शुरू में आएगा तो ये ठे की साउंड पैदा करेगा, टे की नहीं ठे की, लाइट सी ठे की साउंड पैदा करेगा। इसकी एग्जांपल जैसे कैट, कैट, इसको कैट नहीं बोलना, कैट। और लेकिन यही जो सी है ये इसमें ये प्रैक्टिस वर्ड के अंदर आ रही, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, नॉर्मल काफ की साउंड पैदा हो रही है। इसी तरह कैट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है के, तो ये जो शुरू में अभी ये के आ रहा है किंग के, तो ये इसको भी हमने किंग नहीं पढ़ना है, किंग, किंग। यही के अभी इसके लफ्ज के बीच में आ रहा है या आखिर में आए तो नॉर्मल हमने काफ की साउंड पैदा करनी है, लेक, लेक। इस तरह ये फोनीम जो है पा फोनीम, ये पी अभी शुरू में आ रही है तो हमने इसको हल्का सा फे बोलना है, फैन, पेन नहीं फैन। और इसको मैप, नॉर्मल पी बोलना है, मैप। नेक्स्ट इस तरह टी है, टी अगर किसी वर्ड में शुरू में टी लेटर आए तो उसको हमने टाइम, टाइम बोलना है, टाइम नहीं बोलना है, टाइम। और यही टी अगर किसी वर्ड में बतौर लेटर आखिर में आती है या बीच में आती है तो फिर नॉर्मल हम उर्दू के हरफ टे की साउंड पैदा करते हैं, जैसे मैट, मैट। जिस तरह ये खैट, खैट। तो ये 4 हरूफ थे जिनका बताना मकसूद था। इसके साथ ही हमारे 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड थी वो कंप्लीट